नमस्ते सैजिटेरियस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है? कौन है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप या आपके पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी? यही है हमारा आज का टॉपिक। जो फर्स्ट डेक है, इससे हम थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग कार्ड्स लेंगे। सेकंड डेक से हम आपकी एनर्जी के लिए कार्ड्स लेंगे। यहाँ पर जानेंगे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा फरवरी कैसा रहेगा आपके लिए, फर्स्ट 15 डेज ऑफ फरवरी कैसे रहेंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, क्या होते हैं कामिक्स, क्या होते हैं सोलमेट्स, इस तरीके के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, एंड स्क्रीन्स एंड आई बटन में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज टारो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चलिए, आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है थर्ड पार्टी, और उनके बीच में क्या चल रहा है। टाइमलेस है ये रीडिंग, साथ ही जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ और आपकी परिस्थितियों के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को लें। वी हैव 5 ऑफ कप, 8 ऑफ सोर्ड्स, टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड एम्प्रेस। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। क्या चल रहा है रिलेशनशिप में? देखिए, यहाँ पर है ना, बहुत ही क्लियरली ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में खुश नहीं है। ओके, दे आर नॉट हैप्पी। कुछ इश्यूज हुए हैं यहाँ पर। थर्ड पार्टी के साथ में एक तरीके की जो एनर्जी है आपके पार्टनर की, मुझे लग रहा है कि कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, किसी तरीके से मनमुटाव चल रहा है। दोनों की जो एनर्जी है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की, ये सेम एनर्जी नहीं है। यहाँ पर स्टक हो आपके पर्सन, आपके पार्टनर, किसी रीज़न की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से। आपको एक बात और बता दूँ कि थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई परिस्थिति, जॉब या करियर या पैसा भी हो सकता है। ओके, सो हर एक की परिस्थितियाँ यहाँ पर अलग अलग होंगी। मुझे ये भी यहाँ पर लग रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ना एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशनल गैप है। इमोशनली दोनों कनेक्टेड नहीं है। ऐसे देखा जाए तो एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट। ठीक है, अब कुछ बच नहीं रहा है इस रिश्ते के अंदर सिवाय कि कुछ समझौता। और समझौता क्यों मैं कह रही हूँ वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। इस रिश्ते के अंदर कुछ बच नहीं रहा है, स्पेशली कि इस रिलेशनशिप के अंदर शायद तो दोनों ही, मुझे तो दोनों की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है कि दोनों ही जन ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ में रहना पड़ रहा हो, जैसे वो एनर्जी दिख रही है। बातें भी अगर ये दोनों कर रहे हैं, जैसे कि स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, जैसे कि पेरेंट्स हैं। ओके, रिलेशनशिप आता है, दोस्त है, रिश्ता आ जाता है ना, तो भी एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग नहीं इन दोनों की बैठ रही है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और जब भी कुछ चीज़ों को क्लियर अप करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि झगड़ा हो जाता होगा, या हो सकता है कि लड़ाई हो जाती है, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। काफ़ी सारे इम्पल्सिव डिसीजंस लिए जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ये दिख रहा है। बट रिश्ता निभाया क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। रिलेशनशिप इसलिए निभ रहा है क्योंकि यहाँ पर फैमिली कनेक्टेड है। ज़्यादातर लोगों के लिए, एक्चुअली सभी के लिए यहाँ पर फैमिली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली कनेक्टेड है, इससे मेरा मतलब है स्पाउस हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, या ऐसा कोई रिश्ता जहाँ पर रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। एंड इनडायरेक्टली से मेरा मतलब है कि बिजनेस है अगर, जॉब है अगर, या पैसा है अगर, तो
वहाँ से भी छूट नहीं सकते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं, वरना घर कैसे चलाएंगे और दूसरी जॉब कैसे ढूंढेंगे या बिजनेस में फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी कैसे लेकर आएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि किसी तरीके का इम्बैलेंस डेफिनेटली है। शायद पास्ट में ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहा होगा पास्ट में, बट हाल फिलहाल जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, दिस रिलेशनशिप एक्चुअली हैज़ कोलैप्स्ड। इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, या मेजर लॉस हुआ है, या थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर को कोई गंभीर परिस्थिति का सामना करना पड़ा हो, या थर्ड पार्टी के साथ के रिलेशनशिप में दोनों की अंडरस्टैंडिंग ही मुझे तो लग रहा है कि बैठ नहीं रही है, एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव 5 ऑफ कप्स। हालांकि काफ़ी सारी जगह पर इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि रिश्ता गिव अप कर दिया है या गिव अप कर देंगे, नहीं। गिव अप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये एक आसान रिलेशनशिप नहीं है, स्पेशली इफ किड्स आर देयर, बच्चे हैं अगर सपोज, तो या ये खुद बच्चे हैं, जैसे पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो ये रिलेशनशिप में और कुछ हो नहीं सकता है। तो ज़बरदस्ती की जो गाड़ी है उसको खींची जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कौन है ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पार्टनर की लाइफ में? ज़रूरी नहीं है कि ये वो अपने शब्दों से या अपने अल्फाजों के साथ में आपसे शेयर करें बात को, बट येस, आप इम्पोर्टेंट या थर्ड पार्टी इम्पोर्टेंट? लेट्स अस फाइंड आउट आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। सैजिटेरियस, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, Seven of Swords we are having, and Justice। बहुत ही क्लियर है ये रीडिंग, एक्सट्रीमली क्लियर। देखिए, आपके पार्टनर और आपका रिलेशनशिप है ना, हो सकता है कि एक ऐसा रिश्ता है जो सब लोगों को समझ में नहीं आए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एक हिडन रिलेशनशिप है, हिडन इन द सेंस कि सभी लोगों को अभी आपके रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है, नहीं बता सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं लोग, ओके। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में आप है ना बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से उनको जानते हैं, और आपका जो रोल है उनकी लाइफ में वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए सब कुछ मैनेज करना चाहते हैं, घर, गाड़ी, बंगला, फाइनेंसेस, और जो भी उनकी क्षमता के अंदर आ सकता है सब कुछ वो मैनेज करना चाहते हैं, सब कुछ वो मैनेज करना जानते हैं, और वो एक्चुअली आपके लिए ये सब कुछ कर सकते हैं, एंड दे वॉन्ट टू डू। मेरे कहने का मतलब है दे रियली वॉन्ट टू डू। आपके लिए वो हर तरीके की सुख सुविधा को अरेंज करना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी है डेफिनेटली। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में अगर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं मन से प्रेजेंट है, इमोशन से प्रेजेंट है, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं आपके पार्टनर को ये भी डर है, ये भी उनको परेशानी सता रही है कि कहीं वो आपके साथ में इनजस्टिस ना कर रहे हो, बिकॉज थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है, ये उनको फील हो रहा है, ये उनको लग रहा है, और कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि बिकॉज थर्ड पार्टी है इसकी वजह से वो आपको पूरी तरीके से जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, आपको पूरी तरीके से न्याय नहीं दे पा रहे। और हमारे पास में कार्ड्स भी आ रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी दफ़े कोशिश की अपने आप को थर्ड पार्टी से अलग करने की, मगर किसी न किसी वजह से आज भी स्टक हैं उस परिस्थिति के अंदर। आपके पर्सन को लग रहा है कि उनको आपको सब कुछ देना चाहिए, जस्टिस देनी चाहिए, आपको प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से जो भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं वो सब कुछ आपके लिए वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको वो सारी लग्जरी देना चाहते हैं, आपको वो सारी सुख सुविधाएं देना चाहते हैं जो भी उनकी क्षमता के अंदर है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो कितनी भी कोशिशें कर लें लेकिन वो आपको अपना एक पूरा
हिस्सा नहीं दे पा रहे, क्योंकि कुछ हद तक एक छोटे से हिस्से में ही सही थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अब उसके लिए वो कुछ कर नहीं सकते, तो 100% नहीं दे पा रहे, इस बात का अफसोस मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को है। कौन है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी काबिलियत से, हम कह सकते हैं। दे वॉन्ट टू डू एंड गिव जस्टिस टू यू, तो आप हैं इनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दूसरे पर्सन, दूसरे थर्ड पार्टी के लिए जो हमारे पास में कार्ड्स आ रहे थे, आपने देखे ही हैं क्या कार्ड्स आ रहे थे, वो ये जो पर्सन है आपके, ये स्टक है वहाँ पर, किसी रीज़न की वजह से स्टक है। एंड दैट इज़ अगेन वन मोर थिंग कि ये पर्सन की लाइफ में आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ये कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।